देश में, हमारे देश के बिल्डर्स में, हमारे देश के इंजीनियर्स में कोई कमी नहीं है। ये उतने ही स्किल्ड है जितने बाकी विकसित देशों के इंजीनियर्स हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची या फिर इससे भी ऊंची इमारत का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या हमारे देश के सरकार की नीतियों में है। जब से देश आजाद हुआ है तब से सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि देश के अंदर विकास हर जगह हो, हर किसी का हो। इसीलिए सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट के बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करती रही है। यानी सरकार चाहती है कोई भी शहर फैलता रहे, उसका प्रसार होता रहे, अपने आसपास के बाहरी एरिया को अपने में समेटते रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने के। क्योंकि अक्सर देखा गया है देश में जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं वो चारों तरफ से गांव से ही घिरे हैं। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट से फायदा यह होगा कि अगल बगल के छोटे छोटे शहर और गाँव का भी शहरीकरण हो सकेगा। वहाँ के लोग भी आधुनिकरण का स्वाद चख सकेंगे। शिक्षा प्राप्त करने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन या फिर बिजनेस के ज्यादा अवसर उन्हें प्राप्त हो सकेंगे। किसी शहर को कितना फैलने देना है, बिल्डर्स उस सिटी में कितनी ऊंचाई तक इमारत बना सकते हैं, यह सब वहाँ के अर्बन है। बिल्डर्स उस सिटी में कितनी ऊंचाई तक इमारत बना सकते हैं, यह सब वहाँ के अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तय किया जाता है। इसके लिए रियल एस्टेट में एक टर्म यूज किया जाता है FSI, जिसके जरिए सरकार पूरी तरह से किसी सिटी के रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है। FSI का फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो बेसिकली टोटल फ्लोर एरिया को टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड करने के बाद निकलती है। आसान भाषा में आप यही समझिए कि FSI की वैल्यू जितनी अधिक होगी, बिल्डर्स को उतना ही आजादी मिलेगी ऊंची इमारत बनाने की। जिस सिटी का FSI ज्यादा होगा वहाँ हमें ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेगी। भारत के अंदर इसकी वैल्यू आमतौर पर 1 से लेकर 5 तक रखी गई है, जो सिटीज टू सिटीज डिफर करती है। FSI को आसान भाषा में यूं समझिए कि अगर आपके शहर में परमिसेबल FSI की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर का कोई प्लॉट है तो आप या तो पूरे प्लॉट पर 100 स्क्वायर मीटर का 1 मंजिला इमारत बना सकते हैं, या आधे जमीन को खाली रखकर बाकी बचे आधे पर 50-50 स्क्वायर मीटर का 2 मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हैं, या फिर उस प्लॉट में 33 स्क्वायर मीटर का इस्तेमाल करके 3 मंजिला इमारत बना सकते हैं। अगर परमिसेबल FSI 2 है तो आप उसी प्लॉट में 2 गुना ऊंची इमारत बना सकते हैं। भारत में मैक्सिमम परमिसेबल FSI वैल्यू महज 5 है, जो कि दुनिया के बाकी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। जहां न्यूयॉर्क, दुबई, संघाई जैसे देशों में यह 10 से भी ज्यादा है। टोक्यो और हांगकांग जैसे देशों में इसकी वैल्यू 20 से भी ऊपर है। और यही वजह है कि इन शहरों में हमें काफी ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये देश वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, वहीं हमारा देश हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ गगनचुंबी इमारतें देखने को नहीं मिलते। हालांकि देश के अंदर कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे कि मुंबई की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि वह 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। बढ़ती आबादी को देखते हुए यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक की FSI को अलाउ किया गया है। और यही वजह है कि देश की 100 ऊंची इमारतों की सूची अगर आप निकालते हैं तो इनमें से 95 मुंबई में ही आपको मिलेगी। हालांकि देश के अंदर FSI की वैल्यू यूं ही कम नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर कम रखा गया है ताकि बिल्डर्स को शहर के अंदर ऊंची इमारतें बनाने से रोका जाए, वो मजबूर हो जाए शहर के बाहर बनाने के लिए। शहर के बाहर जमीन काफी सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे बिल्डर्स को कम FSI होने के बावजूद ऊंची इमारतें बनाने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, जहां आप ऊंची ऊंची इमारतें आसानी से देख सकते हैं। हालांकि लो FSI के बावजूद शहर के भीतर भी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी बड़ी प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, जो कि उन्हें आसानी से नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो उनकी कीमत काफी ज्यादा होगी। पहले से रह रहे लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करवाना होगा, जो कि और भी पेचीदा काम बन जाता है। तो यह है पूरा मामला, जिसकी वजह से हम अपने देश में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें ज्यादा नहीं देख पाते। जिस दिन सरकार अपनी नीतियों में बदलाव कर देगी, उस दिन से हम भी अपने देश में बुर्ज खलीफा जैसी कई इमारतें देख सकेंगे। फिलहाल के लिए सबका साथ सबका विकास। आज के इस वीडियो में बस इतना।